देखिए क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर एक टॉपिक है बोर्ड के लिए। इसका डेरिवेशन भी हम लोग से पूछा जाता है। एन वाई भी -1 बाई इजक्वल टू n-1/r और एन क्या है n2/n1 है। अब इसमें सब चीज़ें हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें इसमें कहाँ पे हैं। किताबों में तो हर जगह आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस फिगर को कैसे आप याद कर लेंगे। बस थोड़ा सा अगर सावधानी रखेंगे तो इस फिगर को याद कर लेंगे। डेरिवेशन भी बहुत टिपिकल नहीं है इसका। अब देखिए, सबसे पहले हम इस पृष्ठ की बात करते हैं। ये हमारा देखिएगा अवतल पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ है। अब यहाँ देखिए वस्तु रखी गई है। जब यहाँ वस्तु रखी गई है तो यहाँ से आपतित किरण जाएगी। अब यहाँ पे इस माध्यम को n2 माना गया और ये n1 है। ये सघन है और ये विरल है, तो किरण सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं निकलेगी किरण, क्योंकि माध्यम ये क्या है, सघन है, डेंसर है, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अब इसकी जो आभासी किरण है वो यहाँ पे आएगी और यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। और आपतन कोण परावर्तन कोण आप जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है आपतन कोण है, और जो परावर्तित किरण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, या परावर्तन में परावर्तन कोण करते हैं और यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो इसको अपवर्तन कोण कहेंगे। यहाँ ए से यम पे लंब डाला गया है। अब जब आप इसको लिखते हैं तो लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। मान लेंगे कि यह यस पी यस डैश एक पृष्ठ है, ओ ए आपतित किरण है, और यहाँ देखिए आई ए बी अपवर्तित किरण है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पे, और आभासी बनेगा क्योंकि किरण इधर को जा रही है। तो ये इसका हो गया प्रतिबिंब। और यहाँ देखिए ये जो वक्रता केंद्र है इसका, ये भी लेफ्ट है, आई भी लेफ्ट है और वो भी लेफ्ट है, तो ये सभी जो दूरियां होंगी किस में हो जाएंगी, माइनस में आपकी। सेम देखिएगा, नोटेशन भी सब कुछ सेम है। फिगर में ये अवतल है तो ये क्या हो गया, आपका उत्तल हो गया। अब यहाँ देखिएगा सेम उसी तरह से ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये भी अविलंब की तरफ आएगी, तो यहाँ ये अपवर्तित होकर के, और ये कोण बीटा बना रही है, और ये गामा है, और ये लंब है, ए है। उसी तरह से एस पी एस डैश है, आर और आई आपको दिखाया गया है, n2 और n1 आपके अपवर्तनांक के माध्यम से। यहाँ पे n को n2/n1 माना जाएगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। फिगर को पहले यही ध्यान रखना है कि जो आपतित किरण होगी विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और वो जब पीछे बढ़ाई जाएगी तो मुख्य अक्ष को जहाँ काट रही है वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और जो वक्रता केंद्र होता है आपतन बिंदु पे जब उसको मिलाया जाता है तो वही रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। इतना तो आप पहले से ही जानते हैं। अब देखिए इस फार्मूले के डेरिवेशन में कुछ चीजें होती जो बनाई जाती हैं। स्नेल का नियम तो लगना ही लगना है, तो स्नेल का नियम जब हम लगाएंगे तो जैसे n2 है, n2 माध्यम में जा रही है n1 में, दोनों में देखिए एक ही तरह का चलेगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए ये होगा आपका साइन आई और बटा साइन आर, यहाँ हो जाएगा आपका n2/n1। सेम यही काम यहाँ भी होगा, यहाँ भी यही चीज होगा कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ और वहाँ दोनों एक ही चीज है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो n1 और साइन आई इज इक्वल टू n2 और साइन आर, यहाँ भी वही चीज होगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 और साइन आर। अब मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर ये r और i कोई भी कोण अगर बहुत छोटा है तो उसकी साइन और टेन दोनों याद रखिएगा, वो कोण के बराबर ही हो जाते हैं। यानी साइन आई आई के बराबर हो जाएगा, साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका n1 आई और ये n2 आर। और सेम चीज यहाँ भी n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। अब इस दोनों केस में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, आई और आर, यहाँ भी आई आर और यहाँ भी आई आर। अब यहाँ देखिए दोनों ही फिगरों में बहिष्य कोण की प्रॉपर्टी लगाई जाती है। और बहिष्य कोण मैथ क्या कहता है कि बहिष्य कोण जो होता है अपने अंतर के जो दोनों कोण होते हैं उन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस केस में देखिएगा, यहाँ देखिए ये जो आपका गामा है, यहाँ देखिए इस त्रिभुज में देखिएगा ए ओ और सी में ये जो गामा है आई प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। और जो बी यहाँ पे फिर जब इस त्रिभुज में आएगा तो ये जो आपका गामा है यहाँ पे चला आएगा और ये कोण आर है तो इधर अंदर आ जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस आर के। अब यहाँ देखिएगा ये अभिलंब है आपका, और ये अभिलंब की किरण अभिलंब की तरफ झुकी हुई है, तो ये जो कोण यहाँ है वो यहाँ ना हो करके और यहाँ होगा। देखिए
ये वाला कोण आपका यहाँ पर है, ये आपका, तो ये R न हो करके ये R यहाँ पे है आपका, ठीक है, ये R है आपका यहाँ पे। तो अब ये जब गामा जब यहाँ निकालिएगा तो बीटा प्लस R, तो यहाँ से भी R का मान निकल जाएगा और यहाँ से I का मान निकल जाएगा। सेम यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ सीधे सीधे ये जो है आपका कोण आपका I है, तो I जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, और ये जो R है इस त्रिभुज में बीटा प्लस गामा, तो ये मान यहाँ पे लाके रख दिए जाते हैं। अब जैसे दोनों केस में अगर हम देखते हैं, पहले यहाँ देखिए, इस केस में जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो गामा होगा, यहाँ देखिए गामा R प्लस बीटा, तो यहाँ से R का मान निकल जाएगा गामा माइनस बीटा, और उसी तरह से जो ये आपका दूसरा जो गामा है अल्फा प्लस I, और एक बार जो गामा है वो है आपका I प्लस अल्फा, तो यहाँ से I निकल जाता है और ये हो जाता है गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये मान यहाँ पे रख दिए जाते हैं, तो यहाँ और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ जो मान होगा आपका, यहाँ जो आपका I है ये सीधे निकल जाता है, I इज इक्वल टू, देखिए ये वाला कोण है I, तो इस त्रिभुज में तो अल्फा प्लस गामा, और जो R होगा वो हो जाता है आपका बीटा प्लस गामा। अब ये दोनों मान जो I और R के मान निकल गए हैं वो इसके अंदर रख दिए जाते हैं, तो जो आप रख देंगे तो देखिए यहाँ बन जाएगा ये N1, और I की जगह हो जाएगा आपका अल्फा प्लस गामा, और N2, और यहाँ हो जाएगा आपका बीटा प्लस गामा। जब ब्रैकेट ओपन करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा N1 अल्फा, इधर से आ जाएगा माइनस N2 बीटा, और ये उधर चला जाएगा और गामा इसमें से कॉमन निकलता है तो N2 माइनस N1 हो जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी उसी तरह की चीज़ें चलेंगी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखिए ये है आपका N1 और I की जगह गामा माइनस अल्फा, और इज इक्वल टू देखिए N2, और R की जगह आएगा आपका गामा माइनस बीटा। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये N2 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा N2 बीटा और माइनस N1 अल्फा, और ये जो N1 उधर जाएगा, ये N2 है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो N2 और माइनस N1, और यहाँ पे क्या हो जाता है गामा। तो अब ये इक्वेशन बन जाते हैं। अब जब ये इक्वेशन बन जाते हैं तो प्रश्न आता है कि अल्फा बीटा गामा का मान निकालना। तो अल्फा बीटा गामा के मान निकालने में क्या है कि देखिए यहाँ देखिए, पहले tan अल्फा लंब बटा आधार होता है, तो tan अल्फा ये दूरी है, तो ये हमारा am हो गया, इसको हम चाहें तो ये h मान सकते हैं, तो am और बटा ये होगा m o, चूंकि यम ये लेंस बहुत पतला है तो यम को p पे माना जा सकता है, तो ये हो जाएगा OP, और ये दूरी हमारी किसके बराबर है u के। उसे से tan बीटा की बात करेंगे तो वो भी am बटा यम आई होता है, और ये यम यहाँ है इसको pi मानेंगे, और ये किसकी है v है। और उसी तरह से tan गामा में जाएंगे तो ये h बटा cm, यानी cm को cp, यानी ये r हो जाता है। यानी अल्फा बीटा गामा जो मान होते हैं यहाँ पे, तो इसको एक चीज में ऐसे समझ लीजिए कि आपका ये tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, देखिए अल्फा यहाँ है तो ये h हम इसको ले रहे हैं, तो h और बटा ये पूरी दूरी की बात हो रही है, फिर से समझ लीजिए ये होगा OM, चूंकि पतला लेंस है तो OM को OP मानेंगे, और ये दूरी क्या है u है, चूंकि ये इधर की दूरी है तो माइनस u। इसी तरह से आपका हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू बीटा h, देखिए बीटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस v, और आपका जो tan गामा होता है इज इक्वल टू गामा, तो ये आपका आ जाता है h बटा माइनस r, चूंकि दोनों ही ये सब लेफ्ट है इसलिए मान इसका क्या हो जाएगा h माइनस r। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि यहाँ भी ये अल्फा है, देखिए tan अल्फा, तो ये h और ये हम लेंगे OP और बटा ये इसको यहीं पे मानेंगे, तो ये भी उसी की तरह हो जाएगा, तो इसमें जो tan अल्फा होगा हो जाएगा h बटा, देखिए ये वस्तु की दूरी को u माना गया है, चूंकि माइनस है तो माइनस u, और यही क्या है अल्फा है। फिर उसी तरह से tan बीटा h, बीटा कहाँ है v के लिए, तो ये भी माइनस में होगा, ये आपका क्या हो गया बीटा, और फिर जो tan आपका जो गामा होगा उसको आप लेंगे h बटा r, और ये आपका हो गया गामा। तो इस तरह से अब यहाँ भी वही चीज है कि चूंकि कोण बहुत छोटे हैं इसलिए tan अल्फा अल्फा हो जाएगा, tan बीटा बीटा हो जाएगा, और tan गामा गामा हो जाएगा। अब ये जो मान होते हैं उसको ले आके जब इसमें आप रखेंगे, जब उसको इसमें ले आके रख देते हैं आप,
तो ये थोड़ा सा समीकरण जो होता है वो चेंज होता है। अब चेंज कैसे होता है, दोनों देखिए, यहाँ भी ये चीज है और यहाँ भी, यहाँ से अब कुछ चीज हम वाइप आउट कर रहे हैं, चलिए इसको रहने ही दीजिए। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए, पहले इसको देखिए, जब यहाँ ये मान रखेंगे n1 अल्फा, तो n1 अल्फा की जगह मतलब हो गया n1 इंटू एच बटा माइनस यू, और यहाँ देखिए, और यहाँ पे है बीटा, तो माइनस और पहले से ही प्लस हो जाएगा ये n2 और इंटू हो जाएगा h बाई वी, और इज इक्वल टू n2 माइनस n1 है ही, तो n2 माइनस n1 और बटा यहाँ पे आपका हो जाएगा r, और h तो रहेगा इसमें, इसका h वाला यहाँ रहेगा, इसको h को यहाँ करें, ये h सब जगह से कैंसिल हो जाता है, तो ये जाता है माइनस n1 बटा u प्लस n2 बटे v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा r। अब n2 बटा n1 देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि n2 बटा n1 क्या होता है, n होता है, तो अब n1 से भाग दे दीजिएगा, तो अब ये भाग देने के बाद समीकरण आपका बन जाता है n बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई r। ये आपका इसमें डेरिवेशन मिलता है। तो कुछ चीजें जो है उसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें अगर हम मान रखते हैं तो इसमें भी वही चीज आती है, देखिए n2 बीटा है, ये जब n2 बीटा है और यहाँ हमको मान है h बटा v, तो यहाँ हम रख देंगे n2 और h बटा माइनस v। यहाँ देखिएगा n1 और माइनस a है, n1 माइनस अल्फा है, तो n1 माइनस अल्फा है, तो ये आपका जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और n2 माइनस n गामा में है ही माइनस h बटा r। तो अब जो आपका n1 है, देखिए यहाँ पे आपका n1 है और n1 के साथ साइन आई था, आई में क्या था आपका गामा माइनस अल्फा, ठीक है, तो गामा माइनस अल्फा, इस तरह से जब यहाँ भी आप मान रखेंगे तो वो आपको फार्मूला मिल जाएगा n बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर। इस तरह से आप इस डेरिवेशन को तैयार कर सकते हैं। मुख्य चीज इसमें क्या है, इस फिगर के बारे में, फिगर जब आप बढ़िया से बना लेंगे, और जो कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि साइन और टैन दोनों ही कोण, दोनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके कोण जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको कोण के बराबर माना जा सकता है। साइन जो होता है वो यहाँ पे स्नेल वाले नियम में आ रहा है, और जो टैन आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो मान निकालने में आ रहा है। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं।